जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। मित्रों, आज की वीडियो में जानकारी लेके आए हैं कि 10 महाविद्या की पूजा कैसे करनी चाहिए और क्या विधि रहेगी, और 10 महाविद्या का मूल स्वरूप क्या है उनके बारे में जानेंगे, और क्या बिना गुरु के 10 महाविद्याओं की साधना कर सकते हैं या पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पूजा कितने प्रकार से होती है। देखिए मित्रों, पूजा कई पंथ होते हैं। जैसे वैष्णव पंथ होता है, जिसमें विष्णु भगवान को सर्वोच्च परमात्मा माना जाता है, और इसमें सात्विकता पालन करते हैं और लहसुन प्याज नहीं खाते हैं और नवरात्रि व्रत करते हैं। तो और दूसरा पंथ होता है शाक्त पंथ, यानी कि देवी के सर्वोच्च माना जाता है। और जैसे माँ दुर्गा हो गई, माँ काली हो गई, माता लक्ष्मी हो गई, माँ सरस्वती हो गई, इन देवियों को सर्वोच्च मान के इनकी पूजा की जाती है। और जो देवी के उपासक होते हैं वो नॉनवेज खा सकते हैं, लेकिन उसका भी सिस्टम होता है, ये तंत्र में आता है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। और वैष्णव पंथ में जो है, जो लोग होते हैं वो गोल बिंदी लगाते हैं, ठीक है, माथे पे। और जो शाक्त पंथ के उपासक होते हैं वो जो है तिलक लगाते हैं, जैसे मैंने तिलक लगा रखा है। और जो शिव जी के उपासक होते हैं वो त्रिपुंड, यानी कि भस्म यहाँ पे 3 आप दिख नजर आएगा, तो यानी कि वो शिव जी के उपासक होते हैं। तो इस प्रकार से कई पंथ से, कई मार्ग से जो भक्ति की जाती है और कई तरीके से ईश्वर की प्राप्ति की जाती है, एक विधि नहीं है। और अब बात करते हैं शैव पंथ की, यानी कि शिव को सर्वोच्च मान के उनको परमात्मा मान के उनकी पूजा की जाती है। अगला पंथ है गणपंथ पंथ, यानी भगवान गणेश को परमात्मा मान के उनकी पूजा किया जाता है। अब बात करते हैं नाथ संप्रदाय की, भगवान शिव के अलग अलग रूपों को पूजते हैं। और अब बात करते हैं वैदिक संप्रदाय की, ठीक है, जिसमें वेद और उपनिषदों और ज्ञान के आधार पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब संत संप्रदाय होता है, यानी कि विभिन्न संतों और गुरुओं के माध्यम से दीक्षा देकर भगवत की प्राप्त करते हैं। तो आपने देखा किस प्रकार से भगवान की प्राप्ति क्या कर सकते हैं, गुरु के माध्यम से भगवत प्राप्त हो सकती है। कई सारे वैष्णव संप्रदाय हो गया और कई सारे संप्रदाय हो गया, तो सभी का एक ही लक्ष्य होता है, जो है सांसारिक भोगों को भोगते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करना। और मनुष्य का जीवन का उद्देश्य एक होना चाहिए, हमें भक्ति करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए और धार्मिक यात्राएं करनी चाहिए। एक गृहस्थी वाले व्यक्ति को किस प्रकार से रहना चाहिए। देखिए मित्रों, आपको जिस भगवान पे श्रद्धा हो, उस भगवान का आपको 40 का पाठ करना चाहिए, उस भगवान के आपको व्रत करने चाहिए। माँ दुर्गा की आप आराधना करते हैं तो उनके व्रत करिए, और हनुमान जी के अगर उपासक हैं तो हनुमान जी के व्रत करिए, शिव जी के उपासक है तो उनके व्रत करिए, और हवन करिए और मंत्र जप करें, साधना करें। इस प्रकार से ये करते रहेंगे तो आपको जो है भोग के साथ में मोक्ष की भी प्राप्त होगी। और जैसे भी बता रखा कि हमारे जो 4 पंथ है, 4 मतलब कि 4 चीजें हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यानी कि धार्मिक होकर आप कर्म करिए, और उसके बाद फिर जो है अर्थ, यानी कि जो आपका धन प्राप्त करिए, उसके बाद जो आपकी कामना उनकी पूरी करिए, और अंत में मोक्ष की ओर आप आगे बढ़िए। तो यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और देखिए, जो मोक्ष की बात करते हैं तो मोक्ष जो है, जो पंच महाशक्ति हैं उनके माध्यम से हमें मोक्ष मिल सकता है। भगवान शिव हो गए, और माँ दुर्गा हो गई, या माँ दुर्गा कोई रूप हो गया, भगवान विष्णु हो गए, कृष्ण भगवान हो गए, और राम जी हो गए, हनुमान जी हो गए। एक ही बात है, राम न मिलेंगे जो है हनुमान के बिना, और हनुमान जी नहीं मिलेंगे राम के बिना, दोनों एक ही हैं। तो दोनों की उपासना करके भी, और गणेश जी की उपासना करके, इनकी उपासना करके हम मोक्ष की प्राप्त कर सकते हैं। और इनकी उपासना करने के बाद ही 10 महाविद्या की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि जो है क्या होता है कि अगर अगर मान लिया कि बहुत जीवन में परेशानी हो रही है और लग रहा है कि बहुत प्राण संकट में है और शत्रु से बहुत परेशान है, तो उस कंडीशन में आप माँ बगलामुखी की उपासना कर सकते हैं, उनका 40 पाठ कर सकते हैं। और उनका जो है किसी के जो है कोई कोई गुरु मिल जाए आपको, जो आपको विधि बता दे कि इस प्रकार से माता की उपासना करनी है, तो शीघ्र ही आपको फल उसका मिलेगा। और हर व्यक्ति को गुरु धारण करना चाहिए, क्योंकि गुरु जो है ईश्वर की ओर लेके जाता है। क्या होता है कि देखिए, 10 महाविद्या, इस बात को समझिए कि विद्या तो विद्या, 10 महाविद्या यानी कि सुप्रीम पावर, उसके नीचे लोअर पावर जो है उनकी उपासना करनी चाहिए, उसके बाद हमें आगे जाना चाहिए। और जो माँ कामाख्या है सबसे ऊपर है, इनके नीचे सब जो है 10 महाविद्या आती है, जिसमें माता काली हो गई, माँ तारा हो गई, षोडशी माता हो गई, माँ भुवनेश्वरी माता हो गई, भैरवी माता हो गई, बगलामुखी माता हो गई, और त्रिपुर भैरवी माता हो गई, और जो छिन्नमस्ता माता हो गई, धूमवती माता हो गई, मातंगी माता, कमला माता। इस प्रकार से जो है 10 महाविद्या है। और एक कथा आती है जिसमें जो है माता सती जो है अपने पिता के यज्ञ के लिए जाती हैं, तो भगवान शिव मना कर देते हैं। उस कंडीशन पे जो है माँ क्रोधित हो जाती हैं, गुस्सा आ जाता है उनको। तो जैसे कि आपको पता है 4 दिशाएं होती हैं, उप दिशा, यानी कि 10 दिशाओं में माता के 10 रूप प्रकट होते हैं, वहीं वहीं से जो है 10 महाविद्याओं का प्राकट्य मिलता है। और माँ धूमवती जो है भगवान शिव को जो है निगल जाती हैं, और बाबा तो जो है धुएं के रूप में बाहर निकल आते हैं, तो इसलिए उनको धूमावती माता कहा जाता है। और तभी से जब क्रोध उनका शांत हुआ माता का, तो माता को ये एहसास हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया,
तभी से माता धूमावती को जो है सफेद वस्त्र में आपने देखा होगा, उससे रूप उनकी पूजा की जाती है। वो जो कन्याएं होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, उनको माँ धूमावती की पूजा नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि 10 महाविद्याओं की उपासना करने से आपको क्या क्या मिलता है। ठीक है, देखिए काली स्वरूप अलग हो गया और महाकाली स्वरूप अलग हो गया, यानी कि उससे अपर पावर हो गया। ठीक है, और जो माँ काली की उपासना करते हैं उग्र होते हैं और संहार के रूप में माँ काली को देखा जाता है, और जो माँ तारा की उपासना करते हैं उनको ज्ञान और मुक्ति का रूप में उनको देखा जाता है। और सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने माँ तारा को सिद्ध किया था, और उनका मंदिर भी वहीं पर कामाख्या कामाख्या पीठ में असम में है। और उसके बाद माँ कमला की बात करते हैं। जो माँ कमला की उपासना करता है उसको धन संपत्ति मिलती है, धनवान होता है और विद्यावान होता है। और त्रिपुर सुंदरी की माता, जिन्हें जो है ललिता माता भी कहते हैं और राजा राजेश्वरी भी कहते हैं, और जो है त्रिपुरा में माता का शक्तिपीठ वहाँ पर है। और माँ भुवनेश्वरी को शताक्षी भी कहते हैं, शाकंभरी भी कहते हैं। और जो माँ भुवनेश्वरी की पूजा करता है उसको माँ सम्मान की प्राप्त होती है। और छिन्नमस्ता का मंदिर, छिन्नमस्ता माता का मंदिर झारखंड में है। और माँ कामाख्या के बाद तंत्र में उन्हीं का नंबर आता है, उन्हीं दूसरे नंबर पे आते हैं। और जो माँ भैरवी की पूजा करता है उन्हें व्यापार में लगातार बढ़ोतरी धन की प्राप्त होती है। और माता धूमावती को जो पूजा करता है वो महाप्रतापी होता है, सिद्ध पुरुष होता है, और विभिन्न इनकी माता को सुतरा भी कहते हैं। और माँ बगलामुखी को चतुर्नाश जो है कहा जाता है। और माँ बगलामुखी के 3 मंदिर हैं। 2 मंदिर तो मध्य प्रदेश में है, एक नलखेड़ा में है, दूसरा दतिया में है, और हिमाचल में कांगड़ा में है। ठीक है, अब जो है मातंगी माता बात करते हैं, जो गृहस्थ जीवन को सुखमय मातंगी माता की पूजा बनाता है। अब जो है, अब बात कर लेते हैं कि जो है गृहस्थी वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अब माता काली और माता बगलामुखी का चलसक पाठ कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है मंत्र जप और साधना बिना गुरु के ना करें, क्योंकि ये 10 महाविद्या है। किसी ने इनकी उपासना की हो तो उसके जो है निर्देशन में करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। और घर में कभी भी तामसिक भोग नहीं देना चाहिए, घर के पूजा घर में कभी भी मांस मदिरा भोग नहीं देना चाहिए। आप अपने गृहस्थ में है तो साधकों को जो है घर में आप लौंग बतासे भोग लगाना चाहिए, जो भी साधकों को भोग लगाना चाहिए। और जो साधक होता है, आपने देखा होगा कि जो है जो 10 महाविद्याओं की साधना जो होती है वो बेसिकली तामसिक रूप से होती है, तो उसके भी विधि विधान होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि पूजा के बाद ही, यानी कि पूरा कर्मकांड करने के बाद में हम लोग जो है क्या बोलते हैं, हम लोग हैं और भी बहुत सारे साधक हैं। ठीक है, रुद्राक्ष को उतार के पूरा विधि विधान से करने के बाद में मांसाहार कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे पूजा करके आते हैं, यानी कि नॉनवेज खाने के बाद में किसी प्रकार का पूजन कार्य नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जो भी चीजें हैं बेसिकली है। और मेरा तो मार्ग ही इस प्रकार का है। मैं सात्विक भी हूँ और तांत्रिक भी हूँ और अघोर पंथ से भी हूँ। तो हर प्रकार से मुझे रहना पड़ता है, क्योंकि तंत्रशास्त्र मैं सीखता भी हूँ। और तंत्र सीखने के लिए जो है हर प्रकार से आपको जो है सीखना पड़ता है, गुरुओं के पास जाना पड़ता है। और मुस्लिम जो होते हैं, साधक होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, उनसे भी तंत्र सीखना पड़ता है, अघोर से तंत्र सीखना पड़ता है। तो हर प्रकार से शक्ति जब तक आप प्राप्त नहीं करेंगे तब तक आप तंत्र को नहीं समझ पाएंगे, उसको सीख नहीं पाएंगे। और बुद्ध जो तंत्र होता है, बौद्धिक तंत्र होता है, वो सिमिलर होता है, यानी कि हमारा जो वैष्णव होता है, यानी कि हमारे जो हिंदू सोच से मैच करता है। बाकी तंत्र अलग अलग होते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय श्री महाकाल, जय माता।